हाय लियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 5 से लेकर के 21 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके सो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। लियो, थैंक यू। आपको यही मैं बताने वाली थी अभी। आपको जो चीज़ एंड हो चुकी है, ठीक है, जो चीज़ कब का एंड हो गई है, लेकिन कुछ स्वीट मेमोरीज, पास्ट की कुछ स्वीट मेमोरीज आपको याद आएंगी और आपको काफ़ी ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी जो लाइफ होती है वो काफ़ी अनफेयर होती है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि क्यों, लाइक हर चीज़ में क्वेश्चन आपका है कि ऐसा क्यों है, लाइफ इतनी अनफेयर क्यों है मेरे साथ। सबके साथ आपका कोई मसला ही नहीं है कि लोगों के साथ क्या चल रहा है क्या नहीं। आपको मसला है कि मेरी लाइफ मेरे साथ क्यों अनफेयर है, जो चीज़ मुझे पसंद होती है वही चीज़ मेरी लाइफ से क्यों चली जाती है। हर बार ऐसा ही होता है लियो आपके साथ कि जो चीज़ आपको बहुत पसंद होती है या फिर जो चीज़ आपकी बहुत खास बन जाती है या फिर जो चीज़ आपके बहुत क्लोज आने लगती है, वो चीज़ आपकी लाइफ से चली जाती है अगले पल। या तो फिर अपना सच, आप मतलब उस व्यक्ति का कोई सच आ जाता है ना। अगर कोई आपका काम आपको पसंद है तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आप उस काम से दूर हो जाते हो, अगले पर वो काम फिर आप कर ही नहीं पाते। तो जो भी चीज़ आपको पसंद है हर बार वो चीज़ आपसे दूर हो जाती है। इस वीक में अगेन वही सेम क्वेश्चन है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जो चीज़ मुझे पसंद है वो चीज़ मुझसे दूर हो जाती है। लेकिन कुछ स्वीट मेमोरीज आपको पास्ट रिलेटेड याद आएंगी, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इस वीक में। और कोई आपके साथ आपका दुख बांटने के लिए है इस वीक में। कोई, अगर आप किसी को अपना दुख बता रहे हो तो वो व्यक्ति भी अपना दुख बता रहा है आपको, तो कोई आपके साथ दुख बांट सकता है। ठीक है, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। इस वीक में एक चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है, कि आप किसी किसी को भी अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हो उतना ही बताइए जितना बताना सही होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे जो डिज़र्व नहीं करते। ठीक है, कि मतलब क्या होता है कभी कभी ना कि हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग उतना डिजर्व नहीं करते, जिसकी वजह से वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो हमें बताते हैं कि तुम्हारा एफर्ट यूजलेस है, तुम जितना एफर्ट कर रहे हो यूजलेस है, मत करो मेरे लिए इतना एफर्ट। राइट, तो बेसिकली क्या होता है, इसकी वजह से हम हर्ट होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप दिल से किसी के लिए कुछ कर रहे हो, आप अगर आपका मन है, बहुत दिलो इच्छा है आपकी किसी के लिए कुछ करने की, ठीक है, और सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो आपको क्या लगेगा कि मेरा यूजलेस हो गया, ये जो मैंने एफर्ट करा ये यूजलेस हो गया। तो कोई इंसान है जो आपको बार बार ऐसा बताता है कि मेरे लिए एफर्ट मत करो, यूजलेस है, आप चाहे फिर आपको इग्नोर करके करता है, चाहे फिर आपकी दी हुई चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करता है, जो भी चीज़ है, यू नो तो सिंपल सी बात है, आप मत करिए। कुछ लोग डिजर्व नहीं करते, मत करिए ऐसे लोगों के लिए, फिजूल है लियो, फिजूल है ऐसे लोगों के लिए करना, मत करिए, लेट इट बी। दुनिया में आपको कई अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे जिनके लिए आप थोड़ा सा भी कुछ करोगे ना, एक फूल ही कहीं से उठा के दे दोगे ना, वो लोग उतने में बहुत खुश हो जाएंगे, उनको उनको दुनिया की खुशी मिल जाएगी, है ना। क्योंकि क्या होता है, जिन लोगों को ना हमेशा से प्यार मिला रहता है, या फिर समझ सकते होगे आप इस चीज़ को, जिनके पास कमी नहीं होती ना प्यार की, है ना, उनको फ़र्क नहीं पड़ता आप उनके लिए कितना भी एफर्ट करो। जिसको हमेशा से प्यार की कमी लगी है, जिसको हमेशा से प्यार नहीं मिला है, उसको हमेशा कदर होती है, जिसको हमेशा से प्यार मिलता आया है उसको कदर नहीं होती। सिंपल सी बात है, समझ जाइए, है ना। तो बेहतर है ऐसे लोगों के लिए आप एफर्ट्स मत डालिए, क्योंकि एट द एंड आप हर्ट होते हो, फिर से खुद को समझा लेते हो, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कब तक खुद को समझाओगे, है ना। तो बेहतर है जाने दीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ों को हम हील नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को एंड करने में हमारी भलाई होती है। ये वीक ओवरऑल एंडिंग 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 है, ठीक है, कुछ चीज़ों में एंड होगा, मतलब कुछ चीज़ें एंड होंगी, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट होंगी, फिर कुछ चीज़ें एंड होंगी, फिर न्यू बिगनिंग्स आएंगी, तो ऐसे करके ये वीक पूरा जाने वाला है। ठीक है, और 8 ऑफ पेंटिकल है तो काफ़ी एफर्ट मेहनत करते हुए आप दिखाई दे रहे हो इस वीक में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में सीरियस होते हुए आप दिखाई दे रहे हो, जैसे ठोकर कहीं और से लगी है और सीरियस अब आप हो रहे हो। ठीक है, जैसे कहीं से ठोकर मिली, उसके बाद से आप सीरियस हो गए कि अब मुझे तो भाई अपना काम करना है, मुझे फालतू चक्करों में नहीं पड़ना, तो वो एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। कोई चीज़ को हम कितनी भी सही करने की कोशिश कर लेना, वो चीज़ सही नहीं हो सकती। ठीक है, तो बेहतर है आप ना खुद को समझाइए इस बार, ना ही आप सिचुएशन को ठीक करिए, जाने दीजिए, अब हो गया। यू नो
एक हद तक कोई भी इंसान कोई भी चीज़ को ठीक कर सकता है, ठीक है। अभी आपके परिवार के साथ भी क्यों नहीं आपका मसला चल रहा है, अगर कुछ ऐसी लड़ाई चल रही है आपकी आपके परिवार के साथ, तो आप भी कितना करोगे? बेहतर है जो जो कर रहा है उसको उसके हाल पे छोड़ दो अब आप, क्योंकि आप परेशान हो चुके हो, आप हर्ट हो चुके हो हद से ज़्यादा। एक वो चीज़ होती है, अगर यहाँ पे सिचुएशन कुछ और होती ना तो मैं आपको डेफिनेटली बोलती कि आप कोशिश करिए, ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी, हील हो जाएगी, बट यहाँ पे वो दिखाई ही नहीं दे रहा है, वो हीलिंग दिखाई ही नहीं दे रही है, वो सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही है जहाँ पे आप कुछ कोशिश भी करोगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप चाह रहे हो ठीक करने के लिए सब कुछ, लोग नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। आप बस चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, लोगों को कोई मतलब नहीं है आपसे, है ना। इस वीक की अगर हम बात करें और डिटेल में, तो एक चीज़ इस वीक में दिखाई दे रही है कि आप अपने करियर रिलेटेड सीरियस हो, ठीक है। आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो थोड़ी सी सही नहीं चलेगी, क्योंकि आप देखोगे कि आप अलग सोचते हो और लोग आपसे बहुत अलग सोच रहे हैं, तो क्लैशेस बार बार, लड़ाई बार बार, आर्गुमेंट बार बार होते हुए आप देखोगे, ठीक है। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे रखिएगा इस वीक में जहाँ पे ज़रूरी है, या फिर जहाँ पे आपसे कुछ पूछा जा रहा है, जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि तुम क्या सोचते हो, अपनी सोच रखो, ठीक है। और जहाँ पे आपको नहीं पूछा जा रहा है, जहाँ पे आपकी आपकी आपके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट नहीं करी जा रही है, जहाँ पे आपके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट नहीं करी जा रही है, बेहतर है आप वहाँ पे चुप रहो, बोलो मत कुछ, बस सुनो, ठीक है। लोगों के बारे में बस सुनो, बोलो मत कुछ, ठीक है। इस वीक की एक खास बात है कि इस वीक में कोई भी चीज़ ना आपके लिए बहुत ज़्यादा दुख का कारण नहीं बनेगी। कोई चीज़ चालू जैसे चालू हुआ तो कोई चीज़ स्टार्ट हुई तो वो एंड भी बहुत खूबसूरत तरीके से हो रही है। कोई चीज़ अगर बहुत खूबसूरत तरीके से स्टार्ट हुई तो कोई चीज़ एंड भी बहुत खूबसूरत तरीके से स्टार्ट हो रही है। इस वीक की यही खासियत है। इसमें ना ही आपको दुख होगा, ना ही आपको बुरा लगेगा, ना ही आपको हर्ट होगा। आप बोलोगे इट्स ओके, जाने दो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने देना है। तो कहीं ना कहीं अब सब कुछ सही चलेगा। इस वीक के बाद सब कुछ सही चलेगा। इस वीक में कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में एक न्यू डायरेक्शन की तरफ देखोगे, ठीक है। और बेहतर है इस वीक में आप एक्शंस लीजिए, ठीक है। बैठे मत रहिए कुछ चीज़ों में, क्योंकि आप बैठ करके बस रिजल्ट का इंतज़ार करते हो, या फिर कुछ चीज़ों में आप एक्शन ही नहीं लेना चाहते, जिसकी वजह से आप एक्सक्यूजेस देते हो। तो बेहतर है कि आप बैठे मत रहिए, एक्शन लीजिए। ये कैंडल से मुझे एलर्जी हो रही है, क्योंकि इसका फ्रेग्रेंस शायद मुझे सूट नहीं कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। इस वजह से मैं सेंटेड कैंडल्स नहीं रखती अपने इर्द गिर्द, ये बहुत ज़्यादा इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है। वी हैव रीबर्थ, वी हैव अंडरस्टैंडिंग। तो इस वीक में जैसे मैंने आपको बताया एंडिंग और न्यू बिगनिंग तो वही रीबर्थ की एनर्जी है, ठीक है। इस वीक में आप खुद के ऊपर ध्यान देने वाले हो। नो मैटर क्या हो गया और क्या हो रहा है, आपको कोई मतलब नहीं होगा इन चीज़ों से। आप खुद के ऊपर ध्यान दोगे, कहीं ना कहीं खुद की हीलिंग के ऊपर फोकस करोगे, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे कि अब आपको क्या करना है, क्योंकि अब आपको नेक्स्ट डिसीज़न क्या लेना है, आपको इसके ऊपर ज़्यादा वो होना चाहिए, फोकस रहना चाहिए। आप इस वीक में एक्चुअल में समझ रहे हो जो आपको इतने समय से समझाया जा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस वीक में कंट्रोल में है, जैसे आप कंट्रोल में हो, आपको पता है अपने इमोशंस किधर दिखाने हैं, आपको पता है आपको अपनी फ़िक्र कहाँ दिखानी चाहिए, आपको पता है आपको अपना प्यार किसको शो करना चाहिए, तो एक मतलब जैसे कंट्रोल है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि कहना कुछ चाहते हो कह कुछ रहे हो, मन की बात नहीं बोल पा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है इस वीक में। एक कंट्रोल है खुद के ऊपर कि अगर आपको पता है कोई चीज़ आपके लिए नहीं है तो आपको कैसे कंट्रोल रखना है खुद के ऊपर। तो एक कंट्रोल एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है कि आप हर चीज़ में कंट्रोल में हो, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ से मुझे ऐसा नहीं लग रहा आपको हर्ट होगा इस वीक में। कोई भी चीज़ से काफ़ी चिल हो, आप काफ़ी चिल हो, आपको कोई मतलब ही नहीं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जो सबसे बड़ी बात है, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मुझे किस चीज़ से हर्ट हो रहा है, क्योंकि आप माइंड नहीं कर रहे हो कोई चीज़ को, और जब हम किसी चीज़ को माइंड नहीं करते ना, हर चीज़ को लाइटली लेते हैं, तो हमें कोई भी चीज़ से इफ़ेक्ट ही नहीं होता, वही सबसे सही होता है, ठीक है। तो इस वीक में करियर के रिलेटेड फोकस दिखाई दे रहे हो। एक आपको एडिक्शन थी, एक आपको लत थी, हो सकता है आपको किसी से बात करने की लत थी, या फिर हो सकता है आपको मतलब कोई तो चीज़ की एडिक्शन थी आपको, और इस वीक में वो जो एडिक्शन थी वो एंड हो रही है, वो ख़त्म हो रही है। कंट्रोल, जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल है, तो काफ़ी ये वीक काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी चिल रहेगा।
ये वीक आपके लिए काफ़ी चिल सा रहने वाला है, काफ़ी इन्जॉय करोगे आप क्योंकि आपको कोई चीज़ अब हर्ट ही नहीं कर रही है। लेट्स सी। बार बार शायद हर्ट वर्ड इस वजह से मैं बोल रही हूँ क्योंकि इससे पहले वाले और इससे पहले वाले वीक में काफ़ी कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप ना अंदर ही अंदर सफ़र करते रहे हो, इमोशंस, अपने इमोशंस की वजह से आप सफ़र करते रहे हो। ठीक है, इस वजह से शायद बार बार यहाँ पे ये वर्ड चैनल हो रहा है। वी हैव 9 ऑफ कप्स, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। लियो अपनी बात पे ना टिकना सीखिए और इसको बिल्कुल भी दिल पे मत लीजिएगा इस बात को। बट एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अपनी ना बात पे टिकना सीखिए। पता है ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आप जब सोचते हो लॉजिकली, ठीक है, अब शायद ये आपने बात किसी से भी मतलब किसी और से भी सुनी हो कि आपको कोई है अपनी लाइफ में, और मतलब आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति भी है जो आपको सेम यही सलाह दे रहा है जो मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, यू नो, अगर आप एक बार फैसला कर लेते हो कि मुझे इन चीज़ों से दूर जाना है, मुझे वापस इन चीज़ों में नहीं आना है, फिर सेम चीज़ करते हो, फिर वापस उन चीज़ों से अटैच होने लग जाते हो, फिर कुछ होता है उधर से, फिर आप किसी और के पास जा करके बोलते हो कि ये चीज़ें हुई या फिर आप रीडिंग में सुनते हो, फिर आप सुन करके सोचते हो कि ठीक है अब चलो मुझे इन चीज़ों से आगे बढ़ना है, मुझे मूव ऑन करना है, फिर वही सेम चीज़ में चले जाते हो आप, फिर से वही सेम चीज़ करते हो आप। यू नो, अपनी बात पे या तो फिर बोला मत करिए कि आपको आगे बढ़ना है कुछ चीज़ों से, या तो फिर उस चीज़ के बारे में बोला ही मत करिए आप, है ना, या तो फिर बोलते हो तो फिर वापस उन चीज़ों में जाया मत करिए। क्योंकि इस चीज़ की वजह से सिर्फ आप ही नहीं, आप मतलब आप जिसको बता रहे हो वो व्यक्ति भी कंफ्यूज हो रहा है, वो भी नहीं समझ पा रहा है कि आप क्या चाहते हो। इस चीज़ की वजह से पता है क्या होगा, एक समय बाद ना ही कोई आपको एडवाइस देगा, ना ही फिर कोई आपको सलाह देगा कुछ, ना ही एडवाइस, सॉरी एडवाइस और सलाह तो एक ही होती है, मैं वो नहीं बोल रही थी, ना ही कोई आपको सलाह देगा, ना ही कोई आपको हेल्प करेगा फिर कोई भी चीज़ से, क्योंकि लोगों ने आपको इनफ समझा लिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करोगे। ठीक है, लेकिन वही बात है कि या तो फिर बोलिए मत, या तो फिर बोल रहे हो तो करिए उस चीज़ को, हटिए मत उस बात से, पीछे मत हटिए। ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ अगर आप चूज़ करते हो तो उसमें आपको दुख सुख दोनों ही लेकर के चलना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आपको खुशी दे देगी, राइट? तो बेहतर है अपनी बातों पे स्टिक रहिए। ठीक है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस वीक में आपको मतलब डिसीज़न लेने के मामले में ना आप इमोशंस में बहने लग जाते हो, यू नो जब डिसीज़न लेने की बारी आती है तो इमोशंस में बह करके करना कुछ होता है, कर कुछ और देते हो, मतलब अलग ही कुछ चल रहा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इस वीक में काफ़ी आप फुलफिल्ड महसूस करोगे। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी दुख का कारण नहीं रहेगा, काफ़ी चीज़ों में आप ना नॉर्मली चलोगे, आपको काफ़ी नॉर्मल सा लगेगा, आपको कोई भी चीज़ में ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे दुख हो रहा है, ये है वो है, आपको ऐसा लगेगा मेरे मुझे जो चाहिए वो मेरे पास है, और मुझे ज़्यादा कुछ चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है, तो बेहतर है कि जो है मैं उसमें खुश रहूँ। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये जो वीक है इसमें आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए कि जो चीज़ आपके लिए सही साबित नहीं हो रही है, जो चीज़ किसी न किसी तरीके से आपको हर्ट कर रही है, वो चीज़ आपके लिए कब तक सही होगी, या फिर उस चीज़ को आप कब तक, देखिए क्या होता है, हम कभी कभी ना रिश्तों को चला नहीं रहे होते, हम उसको घसीट रहे होते हैं। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, बट एक सिचुएशन है आपके लाइफ में जहाँ पे सिर्फ आप चाहते हो, सामने से वो चाहत नहीं है, जो जो चाहत आप में है वो चाहत सामने वाले में नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश कर रहे हो अपने रिश्ते को, जो नहीं चलेगा, क्योंकि कोशिश एक तरफी है। ठीक है, या तो फिर आप हर्ट होते रहोगे, या तो फिर हर्ट होने के बाद एक टाइम बाद आप ही साइड हट जाओगे देख करके कि फ़र्क ही नहीं पड़ता, राइट? तो बेहतर है किंग ऑफ सोर्ड्स से कि प्रैक्टिकली सोचिए कि जब कोई चीज़ आपके लिए सही नहीं होती तो बार बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आप बार बार उन चीज़ों से दूर जाते हो। ठीक है, तो कोई भी चीज़ में आप, चाहे फिर अगर यही बात हो, चाहे फिर कोई और भी बात हो, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो करके सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, और लोगों के बहकावे में मत आइए, लोग जो बोल रहे हैं उनकी बातों में मत आइए। ठीक है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने इस वजह से ही आपको बताया क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जो बोल रहे हो वो कर नहीं रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूनिवर्स भी ना आपकी तरफ अच्छे अच्छे ऑप्शंस नहीं ला पा रहे। आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आपकी लाइफ में ना आप बहुत अच्छा कुछ डिजर्व करते हो, लेकिन आप बार बार एक ही सिचुएशन में जा रहे हो, बार बार खुद को हर्ट कर रहे हो और सोच रहे हो कि यही यही चीज़ मेरे लिए ठीक हो, कि यही चीज़ मुझे चाहिए, यही चीज़ ठीक हो, नहीं ठीक होगी तभी भी मुझे इसी चीज़ के पास रहना है। फिर वहाँ से आपको कुछ दुख दर्द मिल जाता है, फिर आप भाग जाते हो वहाँ से, फिर वापस वहीं चले जाते हो, है ना? तो बेहतर है लियो, बेहतर है, देखिए मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ, बट काफ़ी
मतलब आप भी सीरियस नहीं हो, आप क्या करते हो आपको खुद ही नहीं पता चल रहा है आप क्या कर रहे हो, और इन दिनों क्या चल रहा है आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा है, राइट। तो 4 ऑफ कप से एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि यूनिवर्स आपकी तरफ कुछ बहुत ही अच्छा लेकर के आना चाह रहे हैं, कुछ बहुत ही अच्छा चाह रहे हैं आपकी तरफ लाना, ठीक है। लेकिन आप बार बार एक ही सिचुएशन में भाग जा रहे हो, जिसकी वजह से आप उन अच्छी चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करिए चीज़ों का, ठीक है। थोड़ा सा इंतज़ार करोगे ना तो बेस्ट से भी बेस्ट आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। और ये भी चीज़ है, फरवरी मंथ में, इस वीक में एक और चीज़ याद रखिएगा कि आप ज़बरदस्ती किसी इंसान के पास बार बार अपना प्रपोज़ल लेकर के मत जाइए, या फिर बार बार किसी के पीछे मत भागिए कि तुम मान जाओ, या फिर जो भी चीज़ है, ठीक है। किसी के पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि परवाह, जैसे कहते हैं ना, परवाह नहीं है किसी को आपकी, तो आप कितनी भी उस इंसान के पीछे भाग लो, वो इंसान नहीं मानने वाला, वो इंसान नहीं सुनने वाला, ठीक है। और ये भी चीज़ होती है, आपको सामने वाले इंसान की फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो वो भी चीज़ समझिए कि अगर आप अपनी एक तरफ़ी कोशिश कर रहे हो और सामने वाला वैसा कुछ नहीं चाहता है, तो बेहतर है जाने दीजिए, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आपके लिए तुम्हें मानना ही पड़ेगा, ये चीज़ नहीं होती कभी भी, ठीक है। फिर वहाँ पे ज़बरदस्ती का रिश्ता निभाया जाएगा, प्यार होगा ही नहीं, क्या मतलब फिर उस चीज़ से, जिसमें सामने वाला अनहैप्पी हो हमारी खुशी के लिए, हम हैप्पी होने चाहिए, सामने वाला अनहैप्पी हो, क्या मतलब उस चीज़ से, है ना। तो बेहतर है कि आप किसी की इस चीज़ को रिस्पेक्ट करिए कि सामने वाला अगर नहीं चाह रहा है, और सामने वाला फिर भी आपको अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा है, आप जो भी बोल रहे हो इस व्यक्ति को, फिर भी अगर ये इंसान आपको अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा है, आप बार बार इसको कुछ ना कुछ भला बुरा कह देते हो, या फिर बार बार आप अपना प्रपोजल लेकर के जाते हो और ये व्यक्ति नहीं मानना चाहता, और फिर भी ये व्यक्ति उसी इच्छा से आपसे बात करता है, नॉर्मल है काफ़ी ये इंसान, है ना, काफ़ी स्वीट है ये इंसान, बहुत प्यारा है ये इंसान, राइट। तो ये कभी आपको कुछ बोलने नहीं जाता बदले में, तो बेहतर है आप उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। क्योंकि इसकी जगह पे कोई और होता तो शायद आपको उतने अच्छे से ट्रीट नहीं करता जितने अच्छे से ये इंसान आपको ट्रीट करता है, राइट। तो बेहतर है कि आप इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करिए, इसकी फीलिंग्स की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करिए, बार बार अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मत गिराइए, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कार्ड मतलब ये व्यक्ति बोलता भी नहीं है सामने से कि आप करो इसके लिए कुछ, बट आप फिर भी करते हो, तो इसमें देखो, जब कोई हमें नहीं बोलता कि हमारे लिए करो, लेकिन हम फिर भी करते हैं, तो इसमें गलती हमारी होती है, ठीक है, क्योंकि हम सामने से बढ़ के कर रहे हैं, मत करिए, ठीक है। अगर कोई चाहता नहीं हम किसी के लिए कुछ करें, तो इससे अच्छा मत करिए, है ना। अपनी चाहत को रख लीजिए, कोई मतलब नहीं, हमारे चाहने से कभी कुछ नहीं होता, है ना, क्योंकि हमारी चाहत ही गलत समय पर होती है राइट टाइमिंग पे नहीं होती, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इस वीक में आप एक्शंस लोगे कुछ चीज़ों के प्रति, और कुछ चीज़ें एक्चुअल में आपके तरफ बढ़ेंगी, कुछ चीज़ों में आप एक्शंस लोगे, एंड डेफिनेटली आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो इस वीक में थोड़ी थोड़ी होकर के कम होंगी, ठीक है। आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो धीरे धीरे करके कम होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और आपके लिए एक काफ़ी अच्छा सिचुएशन, एक काफ़ी हैप्पी एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। बस बेहतर है कि चीज़ों को आप माइंड मत करिए, और ज़बरदस्ती चीज़ों के पीछे एफर्ट मत करिए, ठीक है। सो यस, यही कुछ मैसेजेस थे आपके लिए लियो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye.